जिला कलेक्टर अनिल कुमार अग्रवाल ने बाड़ी हॉस्पिटल दौरे में पाई गई कमियों को लेकर जताई नाराजगी। खासकर सफाई और दवाइयों के काउंटर को देख हुए आग बबूला। तुरंत दिए अव्यवस्थाओं को सुधारने के आदेश, फिर भी बाड़ी चिकित्सालय मरीजों की कर रहा अनदेखी और अनसुनी। जिला कलेक्टर के आदेशों की उड़ाई जा रही हैं धज्जियां। बाड़ी शहर के 200 बेड के सामान्य अस्पताल में अव्यवस्थाएं हैं कि खत्म होने का नाम नहीं ले रही। पिछले 3 महीने से तो स्थिति और बिगड़ती नजर आ रही है। अस्पताल के पीएमओ द्वारा हालांकि काफ़ी प्रयास किए गए हैं, लेकिन लगातार जहां जेब कटी और बाइक चोरी की घटनाएं बढ़ रही हैं, वहीं अस्पताल के जच्चा एवं बच्चा वार्ड में संक्रमण को बढ़ावा दिया जा रहा है। अस्पताल के वार्ड बॉय रेफर और बीमार मरीज को एम्बुलेंस में शिफ्ट करने तक नहीं जाते। स्थिति यह है कि खुद परिजन ही बीमार मरीज को लेकर जाते हैं और जब एम्बुलेंस या वाहन उपलब्ध नहीं होती तो अस्पताल के गेट पर जमीन पर मरीज को लिटाकर ड्रिप चढ़ाते नजर आते हैं। कुल मिलाकर पूरे आलम से अस्पताल के पीएमओ भी अवगत हैं, लेकिन समस्या के समाधान का प्रयास नहीं किया जा रहा। जच्चा वार्ड की हालत यह है कि प्रसूता को सोने तक के लिए बेड पर जगह नहीं रहती, क्योंकि उसके परिजन और देखने आए रिश्तेदार या पुरुष उसी पलंग पर बैठे व सोते नजर आते हैं, जबकि नियमानुसार जच्चा और बच्चा के पास पलंग पर किसी को नहीं बिठाया जाना चाहिए, जिसको लेकर स्टाफ भी तैनात है, लेकिन स्टाफ किसी से कुछ नहीं कहता। पूरे दिन जच्चा वार्ड में यही आलम दिखाई देता है। ऐसे में यदि संक्रमण फैलता है या नवजात शिशु को कोई बीमारी होती है तो इसकी जिम्मेदारी कोई नहीं लेना चाहता। अस्पताल में सफाई के नाम पर सिर्फ औपचारिकता बरती जाती है। विशेष साफ सफाई के अभाव में वार्डों में गंदगी, शौचालयों में सड़ांग, मारती बदबू, फटे हाल गद्दे, चद्दर, यहाँ तक कि भर्ती मरीजों को कैन्यूला व दवाई लगाने वाले स्थान की दीवारों को देखकर ऐसा लगता है कि वर्षों से अस्पताल की सफाई नहीं हुई है। वहीं वार्डों में लाइट की फिटिंग में खुले हुए तारों, ऑक्सीजन की सप्लाई भी जगह जगह से उखड़ी हुई डली हुई है। इससे न केवल मरीजों को परेशानी होने की संभावना है, बल्कि साफ सफाई के बिना संक्रमण फैलने की संभावनाएं भी बढ़ जाती हैं। जिले के दूसरे बड़े अस्पताल में इमरजेंसी में आए ब्लड प्रेशर मरीजों को जहां बीपी इंस्ट्रूमेंट तक उपलब्ध नहीं है, वहीं रोजमर्रा आने वाले दुर्घटनाग्रस्त मरीजों के लिए भी एक ही स्ट्रेचर है, जिसके कारण जिंदगी व मौत से जूझ रहे अन्य दुर्घटनाग्रस्त मरीजों को स्ट्रेचर के लिए इंतजार करना पड़ता है। इसी इंतजार में कई दुर्घटनाओं के शिकार लोग मौत के मुंह में जा चुके हैं। यूँ तो सामान्य चिकित्सालय 200 बेड का है, लेकिन चिकित्सालय में एक भी फिजिशियन नहीं है। यहाँ तक कि सोनोलॉजिस्ट के अभाव में सोनोग्राफी मशीन भी धूल खा रही है, जिसके कारण क्षेत्र की सैकड़ों प्रसूताओं का प्रतिदिन धौलपुर जाकर पैसे व समय की बर्बादी होती है। यूँ तो समय समय उच्चाधिकारियों द्वारा अस्पताल की व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया जाता है, लेकिन निरीक्षण के बावजूद भी अस्पताल की व्यवस्थाओं में कोई सुधार नहीं होता। यह निरीक्षण औपचारिक होते ही साबित होते हैं। इस अस्पताल में पिछले दिनों जिला चिकित्सालय एवं स्वास्थ्य अधिकारी जयंती लाल मीणा, स्वास्थ्य विभाग के निदेशक केसी मीणा यहाँ की शुक्रवार को जिला कलेक्टर अनिल कुमार अग्रवाल द्वारा निरीक्षण किया गया, जिसमें उन्होंने मौखिक रूप से अस्पताल प्रशासन को सुधार हेतु दिशा निर्देश भी दिए थे, लेकिन फिर भी कोई सुधार नहीं होने के चलते यह निर्देश औपचारिक ही साबित हुए। लोगों का कहना है कि औपचारिक इलाज के लिए चल रहे अस्पताल में जहां इलाज के नाम पर औपचारिकताएं निभाई जा रही हैं, वहीं उच्चाधिकारियों के निरीक्षण भी धरातल पर औपचारिकताएं ही साबित हो रहा है। इनका कहना है, मामले को लेकर अस्पताल के पीएमओ डॉक्टर हरिकिशन मंगल का कहना है कि अस्पताल के जच्चा वार्ड में तैनात स्टाफ मरीज के साथ आए परिजनों से जच्चा और बच्चा के पास बैठने की मना करता है, लेकिन कोई नहीं सुनता। ऐसे में अब जच्चा वार्ड के प्रभारी से और स्टाफ से बैठक कर मामले के समाधान का प्रयास किया जाएगा, क्योंकि यह स्थिति ठीक नहीं है। वार्ड में भीड़ होने पर कई प्रकार के संक्रमण का खतरा रहता है। कुछ वो बच्चे होने उसके बाद जो प्रसूता रहती है उसके साथ में, जैसे आपने बताया है कि गर्भवती प्रसूता बच्चा उसके साथ उसके परिजन भी रहते हैं। इसके बारे में हमने कई बार जैसे प्रसूता के अटेंडेंट को समझाया है कि एक बेड पे वही माँ बच्चे को ही रहना है, बाकी भीड़ नहीं करनी है। भीड़ के बहुत सारे नुकसान हैं। एक तो क्या है कि इन्फेक्शन हो सकता है, भीड़ की वजह से माँ को पूरा स्पेस नहीं मिलेगा तो उसको आराम नहीं मिल पाएगा पूरा, और स्टाफ को भी काफ़ी बार मौखिक रूप से पाबंद किया हुआ है कि इस व्यवस्था को दुरुस्त किया जाए। तो इसके लिए आप क्या करोगे सुधार? इसके लिए जो वार्ड इंचार्ज है उनकी एक बैठक बुला के उनकी राय ली जाएगी कि कैसे इसको सुधारा जाए
और सुधार की पूरी प्रयास जी, करेंगे। कहीं ना कहीं इस जो 4-4, 5-5 लोग एक एक बेड पर रहते हैं, छोटा बच्चा रहता है, उसी में वो प्रसूता रहती है, संक्रमण का तो कारण है, उसके 3-4 परिजन रहती हैं, कहीं ना कहीं ये 5-4 लोग, ये भीड़ होती है तो भीड़ उठाई गिरी और जेब कटी का भी यही कारण है क्या? ये आपने बिल्कुल सही कहा है। जहाँ पे ज़्यादा भीड़ होती है वहाँ पे ऐसी घटना की संभावना बनी रहती है और हमने काफ़ी प्रसूता वार्ड के अलावा भी जनरल वार्ड में, पीडियाट्रिक वार्ड में भी हम परिजनों से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप भीड़ नहीं करें, एक मरीज के साथ में एक ही परिजन रहे तो मरीज को इलाज के साथ में कंफर्टेबल भी फील हो। अच्छा, अपने पास वार्ड बॉय की क्या ड्यूटी बनती है? कल देखने को एक फोटो आया था, उसमें मरीज वहाँ लेटा हुआ था। वार्ड बॉय की ड्यूटी बनती है कि कोई भी मतलब नर्सिंग स्टाफ को असिस्ट करे और कोई भी जैसे गंभीर मरीज है तो उसको शिफ्ट कराने में उसका सहयोग करें।